और पूरा ग्राम प्रधान और 500-700 लोग लगभग वेलकम के लिए आए थे। और मैं देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था 2-4 मिनट कि मैं क्या ऐसा हो गया है मेरे साथ। कभी सोशल मीडिया बंद भी नहीं किया, अपना एग्जाम रहते थे तो भी डेली एक बार ओपन करके देख लिया। नहीं पा रहे, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो उसका बहुत ज्यादा माइंड में चलता रहता था कि इतने ज्यादा फॉर्म भरने हैं, ऐसे करे बुक्स लानी है, तो इसलिए मैंने कभी क्लास नहीं कोई, मुझे था कि मैंने कोई कोचिंग क्लास एक भी कोचिंग नहीं की। ऑलरेडी एक रात पहले आप एस्पिरेंट थी, जी जी जी, ऑफिसर बन गई अच्छे लेवल पे जी। वो जो मिक्स मैच वाली फीलिंग थी आपके अंदर, ये बैलेंस कैसे हुआ? एक्चुअली अपने बारे में थोड़ा एक ब्रीफ जानकारी दे कि आपका अटेम्प्ट, एजुकेशन बैकग्राउंड, मीडियम। ये मेरा यूपी पीसीएस में मेरा 4th अटेम्प्ट रहा है और इसके पहले ये मेरा दूसरा मेंस रहा है और इंटरव्यू मेरा पहला है। और यूपी पीसीएस 2023 में मेरा डीएसपी के पद पे 27वीं रैंक के साथ चयन हुआ। मीडियम आपका हिंदी? हाँ, मीडियम मेरा हिंदी है। उस रात की बात करते हैं जब रिजल्ट आता है, कौन सबसे पहले देखा, रिएक्शन क्या रहा? आपने देखा तो किसको पहले कॉल किया? एक्चुअली मैं रिजल्ट का काफी देर से वेट हो रहा था क्योंकि सबको पता चल गई थी रिजल्ट आने वाला, और रिजल्ट 7-8-20 के करीब आया था। तो मेरे यहाँ सचिवालय में मैक्सिमम लोगों को पता था कि रिजल्ट आने वाला है और मेरा भी उसमें है। तो मैं रिजल्ट ओपन करने ही वाली थी, मैं टेलीग्राम खोल के बैठी थी कि कब आएगा। तो एक है 2016 बैच के टॉपर राघवेंद्र सर, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि प्रभा डीएसपी बनने की आपको बधाई हो। फिर मैंने लगातार कॉल्स आने लगे थे तो फिर मैं पापा को कॉल करके सबसे पहले मैंने पापा को बताया। दीदी क्या बोला आपने? उन्होंने क्या बोला? पापा ने इतना सुन के फिर उन्होंने बधाई दी, फिर उनके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, फिर उन्होंने फोन रख दिया। और मेरी उस दिन फिर नहीं बात हुई, मम्मी से बात हुई तो मम्मी बता रही थी कि सभी बहुत इमोशनल हो गए थे पूरा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ही एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से हूँ जहाँ पे शिक्षा का लड़की या लड़का सभी के लिए शिक्षा, जहाँ पे अभी उस लगभग एक मेरे ग्राम सभा या उसके आसपास के क्षेत्र में अभी बहुत पिछड़ा है। तो वहाँ पे डीएसपी बनना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रिजल्ट आने के बाद आप घर गई थी अभी? जी जी। तो घर में वो जो कॉल थी कि कैसे कैसे लोग आके मिले, किस तरह के लोग आके मिले, क्या उम्मीद थी उनसे कि वो कभी मिलेंगे भी, बात करेंगे? ऐसे लोग कैसे कैसे लोग मिले? पिताजी की भी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज ये लगा कि मैं यहाँ से जब घर जाने का हुआ कि मैं घर जाऊँ, कल मैं घर आऊंगी, तो मैंने पापा को बताया था, किसी और को मैंने ये बात नहीं बताई थी। और मैं जब घर पहुंची मुझे ये पता नहीं था कि पूरा का पूरा मेरे ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं और मेरे यहाँ के विधायक गणेश चौहान सर और पूरा ग्राम प्रधान और 500-700 लोग लगभग वेलकम के लिए आए थे। और मैं देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था 2-4 मिनट कि मैं क्या ऐसा हो गया है मेरे साथ। रातों रात बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उतना मेरे गांव के सबसे ज्यादा गई थी आप? नहीं, मैं पापा ने 4 व्हीलर से आए थे लेने। तो मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा है। फिर वहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे उन लोगों का आना तो ठीक है, सरप्राइज लगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे मेरे गांव की जो महिलाएं हैं, गांव से जो लड़कियां महिलाएं जो भी अभी पढ़ रही हैं, जिनको मैं देखती रहती हूँ कि हाँ पढ़ने में काफी अच्छी हैं, वो सब बहुत उत्साहित नजर आई। और सबसे ज्यादा गांव की सभी महिलाओं से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला। तो मुझे एक वो मेरे यहाँ का जो था कि आप लड़कियां बाहर जाकर के पढ़ना, थोड़ा उनके लिए एक शब्द था कि पता नहीं क्या करते होंगे बच्चे और इतना टाइम लग रहा है, क्या कर रहे होंगे। तो एक मैं उसको दूर करना चाहती थी कि हाँ मैं एक वहाँ पे एग्जाम्पल पेश करना चाहती थी कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं और हर क्षेत्र में अच्छा कर सकती हैं। आपने किया भी। थोड़ा सा इस मोमेंट को और थोड़ा सा ओपन करते हैं, जब आप अपने सामने देखते हैं कि 500 लोग खड़े हैं, कुछ ऐसे लोग भी खड़े हैं जिनसे उम्मीद तक नहीं थी कि वो कभी आपसे बात भी करेंगे, आई थिंक ऐसा उम्मीद रहा हो। तो उस मोमेंट में अपने आप में क्या फीलिंग आई, क्योंकि ऑलरेडी एक रात पहले आप एस्पिरेंट थी, जी जी जी, ऑफिसर बन गई अच्छे लेवल पे जी। वो जो मिक्स मैच वाली फीलिंग थी आपके अंदर, ये बैलेंस कैसे हुआ? एक्चुअली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, पीडब्ल्यू की तरफ से आक्रोश बैच लॉन्च है, जो कि बायलैंग्वेज फॉर्मेट में मात्र
1499 में एक्सेस हो रहा है, वहीं आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं, तो फिर प्रथम 2.0 की तरफ जाना चाहिए, जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है 3499 में। इनके अलावा आप 17वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको 2 फाउंडेशन कोर्स मिलेंगे। पहला प्रथम जो कि हिंदी फॉर्मेट में है, दूसरा सक्षम 2.0 जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में 3499 में ये दोनों एक्सेस हो रहे हैं। इन सब के साथ भी अगर आप इनके सारे बैच पर डिस्काउंट देखना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करें, अगेन आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इन सब जितने भी बैच हैं इनमें आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाला है उसमें लाइव लेक्चर्स, डीपीपीएस, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल और अच्छे से ये पीवाईक्यू एनालिसिस करा के आपको देंगे और आपका सिलेक्शन हो। इनके सारे बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं और स्टूडेंसी कोड यूज करके परचेज कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। उस टाइम जब मैं ये मोमेंट देखी, मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग का इशू रहता है और मुझे वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती रहती है, तो मैं गई, मेरी हेल्थ नहीं सही थी उस दिन। मैं जब पहुंची इतना देखा तो 1-2 मिनट मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था कि मैं क्या रिएक्शन दूं। अब मैं समझ नहीं पा रही थी हो क्या रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा कुछ होगा। ओके, आप ऑलरेडी ARO थी, इस बार डीएसपी बन गई हैं। जो लड़का देख रहा है न्यू कमर, जो आपको देख रहा है कि जो इस बार 2024 में अपीयर होने वाला है, या फिर वो लोग भी जो रैंक इंप्रूव करने वाले इस बार, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो इन सब चीजों को देख के जो न्यू कमर है वो हताश भी होते हैं कि यार इन लोगों से मुझे फिर से कॉम्पिटिट करना है। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि कैसे फिर वो लिस्ट में आएंगे, क्या कहना चाहिए? मैं इसके पहले मैं भी जब रिजल्ट मेरे निगेटिव आते थे तो मैं भी बहुत ज्यादा निराश हो जाती थी। लगता था कि क्या, मुझे भी लगता था कि बहुत ज्यादा कभी मैं पीसीएस ऑफिसर बन पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि अंदर से ये आती भी थी कुछ पल के लिए। कभी होता था कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और होगा जरूर, लेकिन कभी कभी निराशा बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो मुझे यही रहता था कि मैंने प्रयास किया, ये भी कहाँ कम है। मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार, तो ये भी कम नहीं है। हाँ, जीत हो, सक्सेस हो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास करना भी कम नहीं, क्योंकि मैं उस जगह से हूँ, वहाँ पे प्रयास करना और यहाँ तक पहुँचना कि मैं मेंस दे रही हूँ लगातार, तो ये भी बहुत बड़ी वो थी उपलब्धि मेरे लिए कि हाँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ। ओके, 1 से लेके 4 तक की पहले आप एक ब्रीफ अपनी वो सप्लीमेंट्स बताएं, वो सोर्स बताएं, क्या स्टडी रही है? जीएस मेंस के लिए मैंने GS1 पेपर के लिए मैंने घटना चक्र की जो मेंस की आई है सीरीज, वो मैंने फॉलो की थी। जीएस मेंस के लिए मैंने वो किया था और सोसाइटी के लिए मैंने अपने नोट्स खुद बनाए थे। कुछ बुक्स से मैंने देख के जो टॉपिक हैं सोसाइटी के, और हाँ उसके लिए ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश बनवाल की बुक से अपने नोट्स बनाए थे, जितने भी टॉपिक हैं उसको देख के, तो मेरे नोट्स वहाँ पे थे। GS2 स्कोरिंग है, GS2 के लिए मैंने विजन की, IR के लिए विजन की 365 मैंने फॉलो की थी, और इसके लिए पॉलिटी के लिए मैंने वही मेंस का जो घटना चक्र ने निकाली थी सीरीज वो पढ़ा था, और कुछ मैंने लक्ष्मीकांता से कवर किया था। कुछ टॉपिक मैंने अपने नोट्स बनाए थे। यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल के लिए मैंने आई थी यूथ पब्लिकेशन ने अपनी बुक निकाली थी, दोनों 5th 6 पेपर एक ही बुक में थे, मैंने उसको पढ़ा था। और ध्येय IAS में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस की, तो उन्होंने अपनी बुक निकाली थी। वो काम की यूथ पब्लिकेशन वाली बेनिफिशियल रही। मैंने यूथ वाली बुक काफी अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर ली थी, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही रहा है। ओके, मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट रहा है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि कैसे आप करती थी, जो 3 क्वेश्चन, जो 3 ऑप्शन गलत होते थे उसको कैसे आप प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स में मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है, प्रीलिम्स में कभी भी मैंने नहीं दिया है, टेस्ट सीरीज नहीं दिया है। प्रीलिम्स मेरे काफी अच्छे हमेशा स्कोर रहते थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा रहता था। मेरे कट ऑफ से हमेशा 15-20 नंबर एबव रहते थे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने मॉक टेस्ट तक नहीं दिया? नहीं, मैं प्रीलिम्स एक्चुअली मैंने 2019 से मैं प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैंने बुक्स भी काफी अच्छे से पढ़े थे। उस वजह से मुझे कुछ बुक्स और प्लस घटना चक्र की जितनी सीरीज है उसकी प्रीलिम्स के लिए मैंने उसको सभी पढ़ी थी, और महेश बनवाल की ज्योग्राफी और एस के पांडे की हिस्ट्री प्लस लक्ष्मीकांता और लूसेंट मेरे बुक्स रहे हैं। तो मैंने सबको बहुत अच्छे से पढ़ा था, और मुझे कभी भी प्रीलिम्स में ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर का सॉल्व करके मुझे लगता था कि मैं कर लूंगी, और मैंने जब भी प्रीलिम्स दिए हैं तो
इजीली निकल गया था। उसके पहले मैंने 2021 का प्रीलियम्स मेरा निकल गया था। 2022 में भी मेरे अच्छे स्कोर थे, कट ऑफ से 15 नंबर ज्यादा थे। और उसके पहले जीआईसी लेक्चरर के भी मेरे प्रीलियम्स निकल गए थे, तो मुझे प्रीलियम्स की कभी टेंशन नहीं थी। ओके, आपके लाइफ की कोई ऐसी घटना जो आज तक आपको याद हो और वो बहुत दुखदाई रही हो आपके लाइफ में, अगर शेयर करना चाहें? ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, अभी एग्जैक्ट याद नहीं कोई एक उसमें से बताना तो थोड़ा काफी मुश्किल वैसे है। आपने सहा उन चीजों को। हाँ, क्योंकि हम ऐसी फैमिली से हैं, थोड़ा मेरे पिताजी किसान हैं, मेजोरिटी तो मैम वैसे ही आ रही हाँ है। मध्यम वर्गीय फैमिली से हैं, तो कठिनाइयाँ ये थी कि किसान होकर के 2 बेटियों को बाहर भेज के पढ़ाना, और क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन से ही आ गए थे इलाहाबाद, तो उसके बाद लगता था कि स्टार्टिंग में हम कर लेंगे, फिर चौथा अटेम्प्ट मेरा भी हो गया और सिलेक्शन नहीं होता था, तो काफी ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होने लगती थी कि फैमिली से तो सपोर्ट रहता था कि हाँ आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल आप दिक्कत होती थी उस दौरान? पापा की तरफ से कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने हर तरफ से कोशिश की कि कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होने दी, लेकिन एक टाइम के बाद हमें पैसे अपने ही लेने अच्छा नहीं में लगता है। बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता था कि कैसे लें, और कुछ कर नहीं पा रहे, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो उसका बहुत ज्यादा माइंड में चलता रहता था कि इतने ज्यादा फॉर्म भरने हैं, ऐसे करे बुक्स लानी है, तो इसलिए मैंने कभी क्लास नहीं मुझे था कि कोचिंग आपने ली थी? मैंने कोई कोचिंग क्लास एक भी कोचिंग नहीं मैंने कहीं से? कभी भी यूपी पीसीएस या यूपीएससी के लिए मैंने कोई क्लास नहीं की, क्योंकि वो लगता था कि कैसे करें और ज्यादा हो जाएगा। ओके, मतलब अगर फिर इसका मतलब या तो आपका बहुत अच्छा फोकस रहा है या फिर अलग अलग सोर्स से आप कहीं एक जगह इकट्ठा कर रही होंगी। मैंने काफी ये 5-6 सालों का मेरा पूरा जर्नी रही है कि मैंने वो ऐसा दौर रहा है कि असफलता में कहा जाए तो एक व्यक्ति भी ना हो पास, तो वो दौर से मैं गुजरी हूँ कि अब मैं सिर्फ बुक से जितना हो सकता था बस यही मुझे करना है, तो वो जर्नी रही है कि हाँ मुझे सफल होना है। काफी भावुक हो चुकी है एक्चुअली। ये अचीवमेंट जो है, आप जब इतनी सारी असफलताएं देखते हैं या फिर अपने पीछे बैकग्राउंड में देखते हैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड किस दौर से गुजर रही होती है, तो ऐसी अचीवमेंट पाना एक बहुत ही आई थिंक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन रहा है जो लड़कों का तो कुछ समझ में आता है, आपको लगता है कि ये मैं बड़ा एडिक्टेड हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट करती चीजें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। कुछ सोशल मीडिया वगैरह सारी चीजें आप? नहीं, मैं थोड़ा सा है कि मुझे पहले मूवीज देखना या मैं सीरियल्स देखना काफी पसंद है, तो मैं हमेशा लेकिन कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा है कि मैं अपने जैसे एग्जाम्स आते थे, 3-4 मंथ बचे हैं, तो मैं खाना बनाते हुए सीरियल्स लगा देती और देखती रहती थी, और साथ में अपना पढ़ाई कंटिन्यू मेरी जारी रहती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ बहुत ज्यादा, मैंने कभी सोशल मीडिया बंद भी नहीं किया। अपना एग्जाम रहते थे तो भी डेली एक बार ओपन करके देख लिया। ओके, आपने कहीं भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिया, मंथली मैगजीन्स का नाम नहीं लिया, तो ये करंट अफेयर मंथली क्या किया? मैगजीन के लिए मैंने मंथली मैगजीन मैंने क्रॉनिकल की, जो मैगजीन आती है उसको मैंने हमेशा। न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था, हैबिट में नहीं थी। आपको लगता है कि न्यूज़पेपर को हटा नहीं, न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ रहा है, मतलब बेनिफिट है न्यूज़पेपर का, ऐसा नहीं है। कुछ न्यूज ऐसे होती हैं जो कभी कभी होता है मैगजीन्स में नहीं मिल पाती हैं और करंट अफेयर में पूछ ली जाती हैं, तो अगर हो रहा है जिससे भी कवर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ, मेरी कहीं ना कहीं चूक भी रही है। ठीक है। और वैसे तो आई दृष्टि में करंट अफेयर के लिए और घटनासार दोनों में बस कुछ एक लास्ट क्वेश्चन, एक दो। हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं, एक थीम होती है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जी जी। इनका आइडेंटिफिकेशन आपने कैसे किया था, क्योंकि ये मेन है? पीवाईक्यू था और मैंने सिलेबस में मेरे सीनियर्स एक्चुअली मेंस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और अभी 6 मंथ पहले मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना बेहतर मेंस कर लूँगी, तो मुझे गाइडेंस अच्छा मिला। मेरे एक फ्रेंड हैं SDM अभिषेक प्रियदर्शी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया मेरी इस जर्नी में। उन्होंने मेंस का ये बताया कि जितने टॉपिक हैं तुम उस पे एक बार सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो, और उनका ये भी हमेशा फोकस रहता था कि लिखने में हमेशा क्वेश्चन तुम कंप्लीट करके आओ और पॉइंट वाइज लिखो। बहुत उनका सपोर्ट था कि काफ़ी मैं अच्छा इम्प्रूवमेंट 6 मंथ्स में मैं
डीएसपी की पोस्ट पा गई। ठीक है मैम, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी जहां पोस्टिंग होगी या फिर अगर इस बार आप अपीयर होने वाली हैं एसडीएम के लिए, वो भी आपको अचीव हो। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट कर दें ताकि मैं अगले किसी टॉपर से वो चीजें पूछ पाऊं। कैसी लगी, और मैम को भी आप बधाई दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।